नमस्कार मेरे प्यारे वनस्पति प्रेमियों, कैसे हैं आप दोस्तों। हम फिर आज एक नए वीडियो के साथ कुछ नए दृश्यों के साथ सीधे अपने टेरेस गार्डन से। तो दोस्तों, पिछले कुछ वीडियोस में आपने हार्वेस्टिंग को बिल्कुल भी धीमी गति से देखा होगा। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि हमने हार्वेस्ट नहीं किया, हम प्रतिदिन हार्वेस्ट कर रहे थे। आज हमने सोचा कि हार्वेस्टिंग के कुछ दृश्यों को आप तक फिर से पहुँचाया जाए। आज के हार्वेस्ट का थीम थोड़ा सा अलग है, यानी कि आज हम वैसे वनस्पतियों को हार्वेस्ट करेंगे जो कि शुरुआत में हमारे सब्जियों में डलता है या फिर एडिशनली डलता है या फिर एज ए सलाड आता है। जी हाँ दोस्तों, हम आज मिर्च, उसके साथ ही इस धनिया को हार्वेस्ट करेंगे और फिर खीरे को हार्वेस्ट करेंगे। जी हाँ दोस्तों, हमारे खीरे तैयार है। दोस्तों देख सकते हैं कितने सुंदर, कितने ये ऑर्गेनिक तरीके से उगाया हुआ ये खीरा आपको दिख रहा होगा। वैसे माफ़ कीजिएगा क्योंकि हमने एक खीरे को पूर्व में ही हार्वेस्ट कर लिया था, हमने उन दृश्यों को कैद नहीं किया, मगर फिर भी आपको हम परिणाम दिखा रहे हैं। यानी कि आज हमारे 2 खीरे तैयार हुए थे, एक को हमने हार्वेस्ट कर लिया है और दूसरा इसको आज हम हार्वेस्ट करेंगे, आप इस वीडियो में देख पाएंगे। तो दोस्तों आज का थीम इसीलिए हमने अलग रखा है। आज हमने उन वनस्पतियों को चुना है, उन सब्जियों को चुना है जो कि हमें एडिशनली सब्जी वाले के पास मिल जाता है या फिर हम सलाद के तौर पर उसे सेवन करते हैं। जैसे ये खीरा हुआ या फिर धनिया को करेंगे हार्वेस्ट, आगे चलकर आप देख पाएंगे। इसके साथ ही मिर्च को भी हम भरपूर तरीके से आज हार्वेस्ट करेंगे, उसको भी आज इस वीडियो में अच्छा खासा वक्त देंगे, अच्छा खासा जगह देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इस खीरे से। दोस्तों काटने में, इसे हार्वेस्ट करने में महज कुछ सेकंड का वक्त लगता है और ये 1 सेकंड में देखिए कैसे कट गया। तो हमारा 2 खीरा आज हमें प्राप्त हुआ है हमारे टेरेस गार्डन से। इसके साथ ही हम आज करेंगे भरपूर तरीके से इस टायर में उगे धनिया को हार्वेस्ट। आप में से जो हमारे डेली विजिटर्स हैं, जो रेगुलर व्यूअर्स हैं, जो सक्रिय सब्सक्राइबर्स हैं, उनको भली भांति मालूम है किस प्रकार से हमने इन टायर्स को तैयार किया था सर्दियों के दिनों में और हमने इन पर भरपूर तरीके से धनिया को हार्वेस्ट किया था। हमारे टेरेस पर इस वक्त और भी बहुत सारे टायर्स मौजूद है जिस पर हमने धनिया के अलावा पुदीने को भी उगा रखा है। पुदीना भी हमारा अच्छा खासा अभी तैयार हो रहा है। आने वाले दिनों में आप अलग अलग वीडियोस में पुदीने को भी देख पाएंगे। तो दोस्तों गर्मियों के जो धनिया होते हैं थोड़े से अलग होते हैं सर्दी के धनिया के तुलना में। सर्दी के जो धनिया होते हैं वो बहुत सुगंधित होते हैं, सुगंध से भरे होते हैं, मगर जो गर्मी के दिनों में जो धनिया जो हम उगाते हैं उसमें वो सुगंध कहीं ना कहीं कमी रहती है उसकी। हमें उतने अधिक सुगंधित वाले धनिये प्राप्त नहीं होते गर्मी के दिनों में, मगर हम गर्मी के दिनों में तो धनिये को भी भरपूर तरीके से उगा ही सकते हैं। धनिये को हम वैसे 12 महीना उगा सकते हैं, 12 महीना सेवन भी कर सकते हैं। आप देख ही सकते हैं अभी भीषण गर्मियां शुरू हो चुकी है और इस दरमियान भी हम भरपूर तरीके से अपने टेरेस से धनिये को हार्वेस्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों हमारा धनिया हार्वेस्ट पूरा हो चुका है। अब हम चलते हैं मिर्च की ओर। जी हाँ दोस्तों, आज हम मिर्च को भी भरपूर तरीके से हार्वेस्ट करेंगे, मगर उससे पहले इन 2 वनस्पति को एक जगह हम रख लेते हैं ताकि हमें हार्वेस्ट करने में थोड़ी आसानी रहे। क्योंकि आज हम बहुत सारे मिर्च के पौधे से मिर्च को हार्वेस्ट करेंगे, थोड़ा ज़्यादा ही समय हम देंगे उस पर। तो चलिए अब हम सीधे यहाँ से चलते हैं अपने मिर्च के पौधे की ओर। दोस्तों इन मिर्च के पौधे पर हम बाद में आएंगे, उससे पहले हमारे नए मिर्च के पौधे पर हम शुरू करते हैं हार्वेस्टिंग को, क्योंकि ये बिल्कुल नए मिर्च के पौधे हैं और इससे हम भरपूर तरीके से मिर्च को अभी हार्वेस्ट कर रहे हैं। दोस्तों मिर्च को भी आप धनिया की तरह 12 महीना उगा सकते हैं और बहुत ही आसानी से मिर्च लग भी जाते हैं। मगर आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि जिस भी कंटेनर में आप मिर्च को उगा रहे हैं वहाँ प्रॉपर ड्रेनेज होना चाहिए, क्योंकि अगर पानी जम जाए कंटेनर में तो फिर वो वृक्ष बहुत जल्दी मर सकता है। आपने हमारे पिछले 1-2 वीडियो में देखा होगा किस प्रकार से हमारे एक मिर्च के पौधे में ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिला था, क्योंकि बरसात अभी हो रही है और इस वजह से उस ग्रो बैग में छिद्र नहीं थे, इसीलिए पानी जमा रह गया और फिर वो मिर्च का पौधा मरने के कगार पर पहुंच गया था। हालांकि हमने उसको बचा लिया है। और आप भी हमेशा इन चीज़ों का ध्यान रखें जब भी आप छत पर बागवानी करें, जब भी आप ग्रो बैग्स में मिर्च को उगाएं, कंटेनर्स में मिर्च को उगाएं, गमलों में उगाएं, तो आप प्रॉपर ड्रेनेज का हमेशा ध्यान रखें।
और ये सिर्फ मिर्च के लिए नहीं है, हर एक पेड़ पौधे के साथ यही है। आपको हमेशा जल निकासी का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप छत पर बागवानी करते हैं, जहाँ पर भी आप बागवानी करते हैं, अगर आप कंटेनर्स में पेड़ पौधे को, सब्जियों को उगाते हैं, तो अगर कंटेनर्स में प्रॉपर होल नहीं रहेगा, पानी निकासी का अगर सही रास्ता नहीं रहेगा, तो पानी जमा रह जाएगा और परिणाम स्वरूप उसका जो रूट्स है, प्लांट के जो रूट होते हैं, वो सड़ने लगेंगे पानी अधिक जमा होने की वजह से। और ये समस्या हमें अक्सर कंटेनर्स में उगे पेड़ पौधे में देखने को मिलती है। अगर आपने ज़मीन पर खेती कर रखी है, ज़मीन पर अगर आपने पेड़ पौधे को उगा रखा है, तो आपको ये समस्या उतनी देखने को नहीं मिलेंगी। हालांकि वहाँ भी आपको पानी सही से ज़रूरत के हिसाब से डालनी पड़ेगी, मगर सॉइल में इतनी अधिक पानी मौजूद रहती है कि जो बड़े बड़े जो वृक्ष होते हैं, या फिर जो कई बार सब्जियों के भी जो पौधे होते हैं, उनमें अगर आप थोड़े से कम समय अंतराल पर भी पानी डालें तो वो जीवित रह सकते हैं, जीवित रह भी जाते हैं। हालांकि कंटेनर्स में जब आप उगाते हैं इस प्रकार से मिर्च को या और भी जो भी सब्जियों को, तो आपको पानी का हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। हालांकि हर वनस्पति का एक अपना कैरेक्टर होता है, उसका एक अलग फीचर होता है। कोई ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करने वाला पौधा होता है, कोई कम पानी एब्जॉर्ब करने वाला होता है। ज़रूरत के हिसाब से आपको पानी उसी हिसाब से देना पड़ेगा, और साथ ही साथ आपको ड्रेनेज हमेशा ठीक प्रकार से रखना पड़ेगा। तो दोस्तों, हमारा मिर्च हार्वेस्ट हो चुका है, हमारा धनिया भी हार्वेस्ट हो चुका है, हमने खीरे को भी हार्वेस्ट कर लिया है। ये धनिया, मिर्च, ये एडिशनली हमें सब्जी वाले भैया दे देते हैं। साथ ही आज हम नींबू को भी जोड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, हमने वैसे तो नींबू को पूर्व में ही हार्वेस्ट कर लिया था, 2 दिन पूर्व, क्योंकि हमारे बहुत सारे नींबू पकने लगे थे, तो हमने एक बार में उनको हार्वेस्ट कर लिया था और फ्रिज में डाल के रखा था। तो आज हमने सोचा कि इस फ्रेम में इस नींबू को भी जगह दिया जाए, क्योंकि आज हमने वैसे वनस्पतियों को चुना है जो कि एज ए सलाद में यूज़ किए जाते हैं, या फिर एज ए एडिशनली हमें सब्जियों में डालते हैं। तो दोस्तों, हमारा हार्वेस्ट पूरा हो चुका है। हमने बहुत ही ऑर्गेनिक तरीके से इन सब्जियों को अपने घर के छत पर उगाया है, और आशा करते हैं कि आप भी हमारी तरह ऐसे ही ऑर्गेनिक सब्जियों की खेती अपने घर के छत पर या फिर आंगन में, जहाँ पर भी आप बागवानी करते हैं, करते होंगे, उगाते होंगे, और ऐसे ही प्रतिदिन हार्वेस्ट भी करते होंगे। दोस्तों, इस वीडियो को यही विराम देंगे। वीडियो कैसा लगा अवश्य अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में साझा करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।